एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5 राइट द माइनर एंड कोफैक्टर। अब हमें क्या निकालना है, माइनर और कोफैक्टर ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के अंदर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, कुछ मैट्रिसेस दे रखी हैं एंड आल्सो फाइंड द डिटरमिनेंट्स, और ये निकालने के बाद हमें डिटरमिनेंट्स भी ज्ञात करने हैं। तो जैसे ये मैट्रिक्स दे रखी हैं तो माइनर पहले निकालते हैं, माइनर ऑफ द गिवन, जो डिटरमिनेंट्स जो हमें गिवन है उसका माइनर निकालते हैं। माइनर के लिए सिंबल होता है M1 1, M सिंबल होता है 1 1। क्या है, जैसे देखो हमारे पास मैट्रिक्स का टॉपिक था स्टार्टिंग में, उसी टाइम बताया था कि ये वाला जो एलिमेंट होता है फर्स्ट रो में है और फर्स्ट ही कॉलम में है, तो A11 से डिनोट करते हैं। ये वाला जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो में चल रहा है और कॉलम कितना हो जाता है, सेकंड, तो A12। ऐसे ही ये वाला जो एलिमेंट है रो हो जाती है सेकंड और कॉलम होता है फर्स्ट। इसके बाद ये वाला जो एलिमेंट है वो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है, तो इससे डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास ये 2 × 2 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए ऐसे लिखते हैं, ऐसे ही हमें माइनर निकालना है किसका, इस मैट्रिक्स का 2 × 2 ऑर्डर मैट्रिक्स के इसके माइनर निकालने हैं। तो पहले M11 इस एलिमेंट का क्या निकालना है, माइनर निकालें। तो माइनर क्या होता है, जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको छोड़ दो, तो माइनर क्या हो जाएगा, इसका 7 आ जाएगा। उसके बाद अगर माइनर निकालें ये वाले एलिमेंट का 1 2, अगर 1 2 का निकालें तो 1 2 का कितना आ जाएगा, जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको छोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद M21 इजिकल टू में क्या आ जाएगा, जिस रो में, जैसे ये 2 1 वाला के अनुसार हो गया, ये 3 है, 3 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छोड़ करके बच गया क्या, -2, तो -2 आ गया। उसके बाद M22, तो M22 जो लास्ट एलिमेंट ये जो 7 है जिस रो में है और जिस कॉलम में इसको छोड़ करके जो बच गया वो कितना है, 5 है। तो ये हमारे पास माइनर का टॉपिक है। तो माइनर क्या है, ये हमारे पास आ गया माइनर। उसके बाद निकालते हैं कोफैक्टर, दी कोफैक्टर ऑफ गिवन डिटरमिनेंट्स। अगर हमारे पास जो डिटरमिनेंट्स दे रखी है उसके कोफैक्टर निकालें, तो कोफैक्टर निकालने का, अगर कोफैक्टर को ए से डिनोट करेंगे, बड़े ए से, A11 पहला एलिमेंट A11 है, इजिकल टू में यहाँ पे अब की बार सिंबल का भी चक्कर पड़ता है कोफैक्टर में। जो सिंबल है, अगर हमारे पास जो पहले वाले जो होता है वो रो के लिए होता है और सेकंड जो होता है वो कॉलम के लिए होता है। तो रो आपको पता ही है, जैसे इसमें जो है ये वाली तो रो है, ये फर्स्ट ये सेकंड रो होगी, और ये वाले जो हैं वो है कॉलम। उसके बाद देखो अब हमारे पास सिंबल का चक्कर होता है इसमें, माइनस के ऊपर क्या होता है 1, जितना यहाँ पे इसकी पावर बनेगी 1 + 1, जो यहाँ दे रखा है वही इसकी क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी। और कोफैक्टर ऑफ A11 लिख सकते हैं। या फिर इसमें क्या होता है कि माइनस के ऊपर 1 + 1 की माइनर M11, क्योंकि A11 में माइनर जो आया हमारे पास वो हो जाएगा, या फिर इससे डिनोट कर सकते हैं। देखो ये वाला रहेगा बेस्ट तरीका, क्योंकि ये वाला जो तरीका है वो तो इस क्वेश्चन के लिए तो ठीक है, अब के यहाँ इस जो एक्सरसाइज उसके लिए ठीक है, लेकिन हमें करना है इसका यूज जो है इस एक्सरसाइज का, ये जो को माइनर को फैक्टर कर रहे हैं उसका 5th चैप्टर में यूज है। यहाँ पे तो बस ये 2 क्वेश्चन है, उसके बाद इसके अंदर कोई टॉपिक, इसका कोई टॉपिक यूज नहीं होगा, लेकिन 5th चैप्टर में इसका यूज होगा। तो हमारे पास जिसमें माइनर का टॉपिक नहीं होगा उसमें सीधा ही ये कोफैक्टर का टॉपिक होगा। तो देखो यहाँ से माइनस के ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस के ऊपर पावर कितनी हो जाएगी 2, और माइनस के ऊपर अगर 2 पावर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और कोफैक्टर ऑफ A11 का क्या हो जाएगा, जिस रो में और जिस कॉलम में है वो छोड़ करके, जैसे M11 कितना आया था 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 7। इसके बाद A12, तो माइनस के ऊपर साइन किया जाएगा 1 + में 2, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1 + 2। और कोफैक्टर ऑफ किसके, A12 के, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के ऊपर अगर पावर कितनी हो जाएगी 1 और 2 3, तो ओड पावर हो जाएगी तो माइनस आ जाएगा। और कोफैक्टर ऑफ A11 के कितने हो जाएंगे, या M12
लिख सकते हैं जो सा भी बेस्ट तरीका आपको लगे। तो यहाँ से देखो जिस रो जिस कॉलम में है तो वो कितना है हमारे पास 3 है, तो ये आ गया हमारे पास 3। उसके बाद A21 निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस के ऊपर 2 + 1 पावर और कोफैक्टर ऑफ A21। अब यहाँ पे कई जगह यहाँ पे माइनस की जगह -1 भी दे रखा हो गया, तो यहाँ -1 भी ले सकते हैं और आप सीधा माइनस साइन भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें माइनस का सुजेशन करना है। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और कोफैक्टर ऑफ 2 के कितने हैं कोफैक्टर, -2 है, तो -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। उसके बाद A22 के कोफैक्टर देखो माइनस के ऊपर साइन कितना हो जाएगा 2 + 2 और कोफैक्टर ऑफ किसके A22 के, तो A22 के कोफैक्टर निकालेंगे माइनस के ऊपर पावर कितनी हो जाएगी 4, ये तो हो जाएगा पॉजिटिव। और कोफैक्टर ऑफ A22 के कितने आया था 5, तो यह आ जाएगा 5। तो ये था हमारे पास इसका माइनर एंड कोफैक्टर निकालने का तरीका। और डिटरमिनेंट्स निकालना है तो वही तरीका हो जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई, जो आप डिटरमिनेंट्स तो निकाल के आए हैं, और इसकी इससे मल्टीप्लाई वही क्या होता है डिटरमिनेंट्स। अब देखो ये तो था 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए। अगर यही चीज़ हमें 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए करना हो तो उसके लिए कैसे करेंगे। तो देखो ये हमारे पास 3 × 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, तो ये दे रखी है। तो इसके लिए अगर मैं कंपेयर करूँ तो देखो हमारे पास मैट्रिक्स बनती है A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये रो और ये कॉलम, और उसके बाद ये जो है वो कॉलम कौन सा हो जाएगा सेकंड, और ये कॉलम कौन सा हो जाएगा थर्ड। तो इसके बाद यहाँ पे ये रो फर्स्ट है, ये रो की कौन सी हो जाएगी सेकंड, और ये हो जाएगी थर्ड। तो A11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ए रो कौन सी चल रही है फर्स्ट और कॉलम कौन सा आ गया सेकंड, और ये एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, रो चल रही है फर्स्ट और कॉलम कौन सा हो गया थर्ड। अब देखो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो जो होगा हमारे पास, देखो यहाँ पे रो चल रही है सेकंड और कॉलम चल रहा है फर्स्ट। A2 यहाँ पे देखो रो सेकंड है और कॉलम भी सेकंड है, ये वाला एलिमेंट देखें तो ये रो सेकंड है और कॉलम थर्ड हो गया। उसके बाद ये एलिमेंट देखें तो रो चल रही है थर्ड और कॉलम चल रहा है फर्स्ट। इसके बाद ये एलिमेंट देखें तो रो चल रही है थर्ड और कॉलम है कौन सा सेकंड। उसके बाद यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो आ जाएगा ए, ये रो चल रही है थर्ड और कॉलम भी कौन सा है थर्ड। तो ये बन जाएगी हमारे पास, ये ऐसी ये मैट्रिक्स होती है। अब ये मैंने बस एक रफली आपको बताने के लिए है कि आपको ये चीज़ अगर याद ना हो तो ये चीज़ ऐसी होती है। तो देखो अब इसको सोल्व करेंगे तो पहले क्या निकालेंगे, वही द माइनर ऑफ गिवन डिटरमिनेट्स, गिवन जो डिटरमिनेट्स है उसका पहले में निकालेंगे माइनर। तो माइनर M11, तो M11 के लिए देखो हमारे पास M11 ये वाला एलिमेंट है जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दें। तो जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको छोड़ दें तो बच गया हमारे पास 5 - 1 1 2। तो क्या आ जाएगा, अब डिटरमिनेंट्स है हमारे पास तो इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 10, इसकी इससे मल्टीप्लाई बीच में माइनस का साइन होता है तो -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 11 आ जाएगा। उसके बाद देखो M12, तो 12 ये वाला एलिमेंट 0 ये जिस रो और जिस कॉलम में है, तो यहाँ पे देखो ये 3 ये 0 ये -1 और ये 2। अब यहाँ पे देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई पहले 3 2 = 6 और फिर बीच में माइनस होता है, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो ये आ गया 6। उसके बाद करेंगे M13, तो 13 जिस रो में है और जिस कॉलम में, ये जो 4 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छोड़ करके बाकी ये बच गया, तो 3 5 0 1। तो यहाँ से इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 बीच में माइनस का साइन 5 की 0 से 0 तो 3 आ जाएगा। उसके बाद देखें हम M21 क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो जिस रो और जिस कॉलम में ये 3 है उसको छोड़ दें तो बच गया 0 4 1 2, तो ये बच गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो -4 इजिकल टू में कितना आ जाएगा -4। उसके बाद देखो M22 ये एलिमेंट निकालें तो जिस रो और जिस कॉलम में ये 5 है उसको छोड़ दें, बाकी बच गया 1 0 4 2
1042, इसकी इससे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 2, इसकी इससे 0 के साथ करेंगे तो 0, ये 2 आ गया। उसके बाद नहीं 2 3, तो यही जिस रो और जिस कॉलम में है -1 उसको छोड़ दें, तो देखो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 0 0 1 बचा हुआ है, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई 1 की 1 के साथ 1, 0 के साथ करेंगे 0, ये आ जाएगा 1। उसके बाद M31 के लिए देखते हैं हम, तो 31 के लिए हमारे पास 31 कौन सा है, ये 0 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको छोड़ दें, तो बच गया हमारे पास 0 5 4 -1। इसको सोल्व करें, इसकी इससे मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे 0, इसकी इससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन होता है, 4 5 ज़ा 20, तो माइनस का इतना आ जाएगा 20। उसके बाद देखो हमारे पास M32 निकालें, जिस रो और जिस कॉलम में है 32 वाला एलिमेंट जो 1 है, जिस रो जिस कॉलम में है उसको छोड़ दें, तो बच गया 1 3 4 -1, 1 3 4 और -1। तो अब देखो एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 की और -1 की, तो -1, बीच में माइनस का साइन, 4 3 ज़ा 12, तो माइनस का कितना आ जाएगा 13। लास्ट एलिमेंट बच गया M33, तो देखो 33 के लिए क्या है, जो यहाँ पे जो 2 है जिस रो में है और जिस कॉलम में, इसको छोड़ करके बच गया हमारे पास 1 0 3 5। तो देखो 5 की और 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे, इसकी 3 की तो 0, तो 5 आ गया। तो ये हमने क्या निकाल दिए, इसके माइनर। तो ये माइनर हो गया हमारे पास। अब निकालने हमें क्या, कोफैक्टर। तो देखो कोफैक्टर का टॉपिक जो है, कोफैक्टर ऑफ लिख देंगे हम गिवन मैट्रिक्स, तो गिवन डिटरमिनेंट्स के हम क्या निकालने हैं, कोफैक्टर निकालने हैं। तो कोफैक्टर के लिए क्या था, A11 माइनस के ऊपर 1 + 1, और या तो सीधा लिख सकते हैं M11, जो हमारे पास माइनर आया है वही क्या है, डिटरमिनेंट्स क्या होगा, सॉरी कोफैक्टर क्या होगा, जो माइनर आया है वही होता है। या फिर आपको सोल्व करने के लिए कोफैक्टर ऑफ किसके, A11। अब हमारे पास अगर माइनर निकाल रखा है, अगर हमारे पास कोफैक्टर माइनर निकालने के बाद किया है तो ये हम सीधा M11 दिखा देंगे। और अगर ये ना किया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो सीधा ही हमें वापस से क्या करना पड़ेगा, माइनस के ऊपर सिंबल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ऐसे ही सोल्व करना पड़ता। A11 की जो वैल्यू आती, जैसे हमने ये सोल्व किया है वैसे ही सोल्व करना पड़ता। और अगर माइनर है तो हमारे पास सीधा ही माइनर की वैल्यू कितनी आई है वो रख देंगे। तो माइनर M11 की वैल्यू कितनी आई थी, हमारे पास 11 आई थी, तो 11, तो ये क्या आ जाएगा 11। ऐसे ही A12 निकालेंगे तो माइनस के ऊपर क्या हो जाएगा 1 + 2 और M12, तो माइनस से क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। और 12 कितना है हमारे पास, 12 की जो वैल्यू आई थी हमारे पास, 12 की वैल्यू आई है 6, तो ये 6, तो ये आ जाएगा -6। ऐसे ही A13 माइनस के ऊपर साइन 1 + 3 और M13, तो यहाँ से माइनस की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा ये। और M13 कितना आया था हमारे पास, देखो 3, तो ये था 3, तो ये आ जाएगा 3। ऐसे ही हमें 1 1 1 2 1 3 ऐसे ही हमें सारी वैल्यू निकालनी है। और अगर हमारे पास माइनर ना होता तो सीधा कोफैक्टर होता, तो हमारे पास सीधा इसको पहले सोल्व करना पड़ता। तो ये था हमारे पास माइनर और कोफैक्टर का टॉपिक। उसके बाद इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई करना, और एक इसका लास्ट जो क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन है वो भी खुद ट्राई करना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, उसमें कुछ नहीं है। उसमें देखो ये दे रखा है कि जैसे 3A का डिटरमिनेंट्स और दे रखा है 27A का डिटरमिनेंट्स। आपके पास एक कोई मैट्रिक्स दे रखी है, और एक बार तो क्या करना है, एक मैट्रिक्स को 3 से लेफ्ट हैंड साइड अगर सोल्व करनी है तो 3 से मल्टीप्लाई करके फिर उसका डिटरमिनेंट्स निकालना है। जो भी मैट्रिक्स है उसका 3 से मल्टीप्लाई करके हमें ए का डिटरमिनेंट्स निकालना है। और जो इस पार्ट में क्या है हमारे पास, ए का डिटरमिनेंट्स करके हमें 27 से मल्टीप्लाई करनी है, और फिर ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, ये चीज़ चेक करनी है। बात समझ गए होगे कि जो डिटरमिनेंट्स है इस लेफ्ट हैंड साइड में तो पहले 3 से मल्टीप्लाई करके और फिर उसका डिटरमिनेंट्स निकालना है, और राइट हैंड साइड में क्या है, डिटरमिनेंट्स निकालने के बाद आपको इसको किससे 27 से मल्टीप्लाई, और फिर ये देखना है कि लेफ्ट और राइट साइड बराबर है या नहीं। तो आप आशा है कि आपको समझ में आ गया हो गया। और आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर किया करो। तो